इससे बड़ा कोई इल्म है। इल्म वालों को भी अगर एहसास ना हो, वो भी अगर एहसास की दौलत से दौलतमंद ना होना, तो उनका इल्म भी इल्म नाफ़िअ नहीं होता, नफ़ामंद इल्म नहीं होता, क्योंकि एहसास से बढ़कर कोई और इल्म नहीं है, एहसास से बढ़कर कोई और हकीकत नहीं है, एहसास से बढ़कर कोई और मार्फत नहीं है। जनाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े सूफ़ी, शरीयत के भी आलिम, तसव्वुफ़ तरीक़त के भी आलिम, मौला कनाज़ सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ास फैज़ याफ़्ता ताबिईन में से, जब सैयदुत ताबिईन कहा जाए, यानी हज़रात सहाबा कराम के बाद का जो ज़माना है ताबिईन का, उनके सरदार की जब बात हो कि हज़रात सहाबा कराम के बाद ताबिईन में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है, तो तीन हस्तियों का नाम आता है। नंबर 1 हज़रत हसन बसरी, नंबर 2 हज़रत उवैस करनी, और नंबर 3 हज़रत सईद बिन मुसय्यब। ये उन हस्तियों में से एक हस्ती हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाज़ व नसीहत के हल्क़े में दर्स दिया करते थे। दूर दराज से लोग आया करते थे, वाज़ सुना करते थे, अहादीस सुना करते थे, मसाइल सुना करते थे। आपको किसी ने शिकायत की कि आपके हल्के के करीब ही एक शख्स बैठा रहता है और वो आपकी महफ़िल में शरीक नहीं होता, आता नहीं है, आपकी सुनता नहीं है। आपने फरमाया कि अब जब मैं आऊँ हल्के में तो मुझे वो शख्स दिखाना। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आए, वो शख्स दिखाया गया आपको, आप चले गए उसके पास। उसने भी नहीं देखा हुआ था कि यही हज़रत हसन बसरी हैं। आपने भी अपना नाम पर्दा राज में रखा, न बताया कि मैं हसन बसरी हूँ। अजनबी होकर एक सवाल किया, कहा कि दूर दराज से लोग यहाँ तेरे करीब एक हल्का लगता है आते हैं और हसन बसरी नामी शख्स का वाज़ सुनते हैं, क्या वजह है? तू पास बैठकर भी उस वाज़ के अंदर जाता नहीं है, उस महफ़िल का हिस्सा नहीं बनता, उस हल्के में शरीक नहीं होता। उसने कहा, जनाब एक एहसास है, एक कैफ़ियत है, एक फ़िक्र है, जब वो मुझे लाहिक हो जाती है तो फिर मैं आसपास के माहौल से मावरा हो जाता हूँ और मुझे फिर पता नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। आपने फरमाया, ऐसी क्या कैफ़ियत तेरे ऊपर तारी होती है, ऐसी कौन सी फ़िक्र तुझे लाहिक होती है, ऐसा कौन सा एहसास है जो तेरे अंदर पैदा होता है कि तू आसपास के माहौल से भी गाफिल हो जाता है? उसने कहा कि एक तरफ मैं रब की नेमतों को याद करता हूँ और दूसरी तरफ मैं अपनी नाफरमानियों को याद करता हूँ। जब रब की नेमतें और अपनी नाफरमानियाँ दोनों एक ही वक्त में याद आती हैं ना, फिर दोनों के बायस जो एक कैफ़ियत पैदा होती है ना, जो एहसास पैदा होता है, जो फ़िक्र लाहिक होती है, वो मुझे इतना मसरूफ़ कर देती है कि मैं कहीं और आ जा नहीं सकता, आसपास के माहौल की मुझे ख़बर भी नहीं होती। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसकी ये बात सुनी तो फरमाया, तू यहाँ बैठा रहा कर, तू हसन बसरी से बड़ा फ़कीह है, तुझे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तू हसन बसरी से बड़ा आलिम है। अपना नाम फरमाया, थे तो ख़ुद हज़रत हसन बसरी, अपना ही नाम फरमाया कि तू हसन बसरी से भी बड़ा आलिम है, क्योंकि जिस एहसास में तू जी रहा है, इस एहसास से तो बड़ा कोई इल्म ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एहसास ही सबसे बड़ा इल्म है। एहसास जब ख़त्म हो जाता है
تو پھر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے خوف خدا بھی ختم ہو جاتا ہے۔